आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध और 24 नंबर चैप्टर 24वां अध्याय, उसके अंतर्गत 63वां 63 वाला श्लोक। इससे हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं स्वयं भोलेनाथ, जो वैष्णवानाम यथा शंभु या शंकर शंकर साक्ष, स्वयं भोलेनाथ प्रचेता गणों को, जो प्राचीन वर्ही के पुत्र हैं, उनको कृपावश उनके समक्ष उपस्थित होकर भगवान के बारे में श्रवण करा रहे हैं, भगवान के विषय में उन्हें श्रवण करवा रहे हैं। ऐसे भोलेनाथ के वचनों को अभी हम सुन रहे हैं। त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्त शक्तिस्तया रजः सत्त्वतमो विभिद्यते महानहं खं मरुदग्नि वार्धराः सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः। हे भगवन, आप समस्त कारणों के कारण एकमात्र परम पुरुष हैं। इस भौतिक जगत की सृष्टि के पूर्व आपकी भौतिक शक्ति सुप्त अवस्था में रहती है, किंतु जब आपकी भौतिक शक्ति गतिमान होती है तो आपके तीनों गुण जो हैं, सत्व रज और तमोगुण, ये क्रिया करते हैं। फल स्वरूप समष्टि भौतिक शक्ति अर्थात अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा सारे विभिन्न देवता एवं ऋषिगण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की उत्पत्ति होती है। सृष्टं स्वशक्त्येद मनुप्रविष्टश्चतुर्विधं पुरुमात्मांशकेन अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तर्भुक्ते ऋषिकैर्मधुसारगम्यः। हे भगवान, आप अपनी शक्तियों के द्वारा सृष्टि कर लेने के बाद सृष्टि के 4 रूपों में प्रवेश करते हैं। जीवों के अंतःकरण में स्थित होने के कारण आप उन्हें जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वे किस प्रकार अपनी इंद्रियों का भोग कर रहे हैं। इस भौतिक जगत का तथा कथित सुख ठीक वैसा ही है जैसा कि शहद के छत्ते में मधु एकत्र होने के बाद मधुमक्खी द्वारा उसका आस्वाद। स एष लोकानतिचण्ड वेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैर्नुमेय तत्त्वो घनावलीर्वायुरिवा विषह्यः। हे भगवान, आपकी परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु संसार की गतिविधियों को देखकर कि समय आने पर सब कुछ विनष्ट हो जाता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। काल का वेग अत्यंत प्रचंड है और प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु के द्वारा विनष्ट होती जा रही है। जैसे एक पशु दूसरे पशु द्वारा निगल लिया जाता है, काल प्रत्येक वस्तु को उसी प्रकार तितर बितर कर देता है, जिस प्रकार वायु आकाश में बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम् त्वं प्रमत्तः सहसाभिपद्यसे शुल्लेलिहानो अहिरिवा हुमन्तकः। हे भगवान, इस भौतिक जगत के सारे प्राणी कुछ न कुछ योजना बनाने में निरंतर लगे हुए हैं।
एक प्रकार से कह सकते हैं कि पागल ही है योजनाएं बनाने में, तथा यह या वह करते रहने की इच्छा से काम में जुटे रहते हैं। निरंतर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। यह सब अनियंत्रित लालच के कारण होता है। जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है, किंतु आप नित्य सतर्क रहते हैं और समय आने पर आप उस पर उसी प्रकार टूट पड़ते हैं जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता और उसे आसानी से निगल जाता है। जो इस जगत में जो भी प्राणी हैं, समस्त प्राणी वे अपनी कुछ न कुछ भौतिक इच्छाओं के वश में रहते हैं, और फिर उनके लिए वो कुछ न कुछ करते रहेंगे। बिना किए कोई नहीं रहेगा, या तो वो लेट लेट के सोच ही ले काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। पर कोई ऐसा नहीं है कि जो बिना इच्छा के हो, कि कुछ भी इच्छा नहीं तो करें क्या, ऐसा नहीं। सभी कुछ न कुछ प्लानिंग करते रहते हैं, और ये अनियंत्रित लालच के कारण होता है। जीवात्मा में भौतिक सुख की लालसा सदैव बनी रहती है, किसी भी एज ग्रुप का हो, बच्चे से जवान या फिर एक मैच्योर एज का या वृद्धावस्था। जो मन है वह हमेशा गतिशील रहता है और इच्छाएं अनियंत्रित रहती है हमेशा ही। कुछ न कुछ ऐसा भौतिक सुख अवश्य होगा जिसको फॉलो करके हम कुछ न कुछ कार्य करते रहेंगे। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं कि आप बहुत ही सतर्क हैं। उनकी वो नई नई योजना बनाने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं सोचते इस प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल लें, अनेक अनेक व्यक्ति अनेक अनेक योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारी मेहनत भी कर दी, बहुत धन इन्वेस्ट कर दिया, या एनर्जी लगा दी, या इमोशंस लगा दिए, और लास्ट मोमेंट पे वो फेल हो जाए। लेकिन ये किसी के अपने हाथ में नहीं है कि वो फिट कर पाए कि हाँ मैं सक्सेस हो ही जाऊंगा, सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। क्योंकि जो काल रूपी जो भगवान है, काल के रूप में है, वो जब भी किसी भी जीव का समय आता है तो उसकी सारी योजनाएं वहीं ध्वस्त, उसकी सारी यात्रा वहीं स्टॉप। किस प्रकार से जैसे कोई सांप चूहे पर झपटता है, इसी प्रकार काल रूपी भगवान भी, काल रूपी परमेश्वर भी आसानी से उसे निगल जाते हैं, और सारी की सारी योजनाएं वहीं रखी रह जाती हैं। जिस प्रकार से आपने सुना भी होगा, अनेक बार अनेक लोग कहते भी कि रावण की प्लानिंग भी स्वर्ग तक जाने की थी। वो ऐसी सीढ़ी बना रहा था जो स्वर्ग तक जाती हो, वो ऐसी दवाई बना रहा था जिससे कोई जल्दी न मर पाए, कोई जवान व्यक्ति अपने माता पिता से पहले न मर जाए। ऐसे अनेक अनेक प्रसंग हम सुनते ही रहते हैं लोगों की बातचीतों में या किसी न किसी से। लेकिन जो भी भगवत विमुख हैं, या अगर भगवान के सन्मुख भी है, तो उनकी भी योजनाओं की जो सफलता वो भी भगवान के ही हाथ में। कोई कभी इतना कॉन्फिडेंस से या ओवर कॉन्फिडेंस से कभी भी नहीं कह पाएगा कि नहीं मैं इसको करके ही रहूंगा, कि फाइनली सब भगवान के ही नियंत्रण में है। कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो यस्ते अवमान व्ययया मानकेतनः विशक विशंक यास्मद्गुरुरर्चति स्म यद् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दशः चतुर्दश। हे भगवान, कोई भी विद्वान पुरुष जानता है कि आपकी पूजा के बिना सारा जीवन व्यर्थ है। भला यह जानते हुए वह आपके चरण कमलों की उपासना क्यों त्यागेगा। यहाँ तक कि हमारे गुरु तथा पिता ब्रह्मा ने बिना किसी भेदभाव के आपकी आराधना की, और 14 मनुओं ने उनका अनुसरण किया। ये शिव जी के वचन है। कई बार आम जनता में इस प्रकार से विद्वेष देखा जाता आपस में भावों का, कि नहीं हमारे लिए तो भोलेनाथ ही सबसे ऊपर है। और अलग अलग प्रकार के टीवी सीरियल्स भी आके जनता को कंफ्यूज करते हैं। कोई सा सीरियल आएगा जिसमें दिखाएंगे कि जो देवी मैया है भगवान की बहिरंगा शक्ति, वो सर्वोपरि है। जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो ऐसे ही एक सीरियल आता था, और उसमें ऐसा ही, तो उसमें भी यही दिखाया जाता था। ऐसे ही देखा बचपन में कि पहले माता रानी हुई है और फिर उनसे ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी सब निकले। तो अनेक अनेक सीरियल चलते हैं और अभी भी चल रहे होंगे, अब तो हमारे देखने में नहीं है।
कि किसी में भोलेनाथ को दिखाएंगे कि ये सबसे पहले ये सब इनसे निकले, ऐसा। यहाँ पर जो हम श्लोक सुन रहे हैं ये स्वयं शिव जी ने स्पष्टतः इसको कहा है। चतुर्थ स्कंद अध्याय 24 और 67 नंबर ये श्लोक है। और यहाँ पर भोलेनाथ के ही वचन है। यहाँ तक कि हमारे गुरु तथा पिता ब्रह्मा ने, जो ब्रह्मा जी हैं वो मेरे पिता हैं, उनसे ही मुझे वहीं से मेरा प्राकट्य हुआ है। उन्होंने भी बिना भेदभाव के आपकी आराधना की। मतलब ब्रह्मा जी भी उनसे पहले आए और उन्होंने जिनकी आराधना की वो भी उनसे पहले ही आए होंगे। तो जब हम इस प्रकार से ठीक से अगर ग्रंथ अनुशीलन करेंगे शास्त्रों का, तो फिर समझ पाएंगे यथार्थ वास्तविकता। अथ त्वामसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चिताम् विश्वं रुद्रभयध्वस्तम् कुतश्चित् भयागतिः। हे भगवान, जो वास्तव में विद्वान मनुष्य हैं वे सभी आपको परम ब्रह्म एवं परमात्मा के रूप में जानते हैं। यद्यपि सारा ब्रह्मांड श्री भगवान रुद्र से भयभीत रहता है, क्योंकि वे अंततः प्रत्येक वस्तु को नष्ट करने वाले हैं, किंतु विद्वान भक्तों के लिए आप निर्भय आश्रय हैं। ये श्लोक थोड़ा सा और भी सेंसिटिव है, इसके लिए या तो कभी अलग से कुछ समय निकालना होगा। फिर भी थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी जो हम सुन रहे हैं ये कह रहे हैं भोलेनाथ, ये हम सभी सुन रहे हैं कि शिव जी ऐसा कह रहे हैं प्रचेता गणों से। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि यद्यपि सारा ब्रह्मांड श्री भगवान रुद्र से भयभीत रहता है। तो शिव जी क्यों कह रहे हैं कि श्री भगवान रुद्र से भयभीत रहता है? अपने बारे में कैसे बात कर पा रहे हैं? क्योंकि जो रुद्र है वो एक ही नहीं है, वो रुद्र है एकादश। आप सब जानते भी होंगे, कई लोगों को पता भी होगा, एकादश रुद्र। और जो इनमें से सर्वोपरि है वो जो रुद्र है वो स्वयं भगवान नारायण ही उस पोस्ट को लेकर फाइनली सारा संहार करते, जिनको सदाशिव भी कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे जो सूर्य हैं जिनको हम मोटा मोटी बोलते हैं सूर्य, उनका नाम है आदित्य। आदित्य होते द्वादश, आदित्य द्वादश होते हैं। उनमें से जो कार्तिक मास में जो आदित्य हैं, जो सूर्य हैं, वो स्वयं स्वयं भगवान जो राधा दामोदर भगवान है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कार्तिक मास के सूर्य का रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर क्योंकि वो स्वयं भोलेनाथ ही कह रहे हैं, बोल रहे हैं रुद्र से सब भयभीत रहते हैं। तो ऐसे ही क्योंकि हमें मोटे मोटे ऐसी जानकारी होती है उथली उथली। ऐसे आपने अग्नि के बारे में भी सुना कि अग्नि के अलग अलग देव है, उनमें से जिनको हम अग्निदेव समझते हैं उनके हेड है। इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनंदनाः सर्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयाः। हे राजपुत्रों, तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने अपने नियत कर्म करते रहो। श्री भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए इस स्तुति का जप करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे श्री भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। जो शिव जी जो स्तुति कर रहे हैं वो बहुत ही प्रमाणिक है, वो सर्टिफाइड है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी ठेले पे से कोई चीज खाना या लेना, या कोई ऑथराइज्ड कोई ऐसी शॉप हो जिसने अपना लाइसेंस बनाया उससे लेना। तो भोलेनाथ द्वारा जो ये स्तुति की गई है अत्यंत ही प्रामाणिक और महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम इस स्तुति को रिपीट करो, इसका जप करो मन को स्थिर करके, तब आपका कल्याण होगा और इसी से भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। तमेवात्मनमातस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूजयध्वं गृह्णन्तश्च ध्यायन्तश्चास कृद्धरिम्। अतः हे राजकुमारों, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि सबके हृदयों में स्थित हैं, वे तुम लोगों के भी हृदय में हैं। अतः श्री भगवान की महिमा का गायन करो और निरंतर उनका ही ध्यान करो, उनका ही चिंतन करो। इस जगत में जिन्होंने इस प्रकार से एग्जाम्पल सेट किया उनमें अग्रगणी है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। प्रतिदिन 3 लाख जप कह सकते हैं
3 लाख जप मीन्स 16 16 को 4 बार किया 64 हो गया। फिर इसको भी 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 192 लगभग इतना कह सकते हैं। लगभग 200 तक वो मालाएं जप एक दिन में करते थे लगभग। उन्होंने इस एग्जाम्पल को सेट किया है कि निरंतर भगवान का चिंतन करो, ध्यान करो, क्योंकि इस युग में वैसा वाला ध्यान नहीं है आंख बंद करके वाला ध्यान। आंख बंद करो, चिंतन करो। यह है प्रैक्टिकल वे। जब नाम जप करेंगे और कंटिन्यूअसली इतने घंटे व्यक्ति करे, कह सकते हैं 18 से 20 घंटे तक जो लगातार हर दिन जप कर रहा होगा, उसका फिर कैसा होगा चिंतन। तब वो बोल पाएगा कि मन नहीं लगता हरिनाम में, मन वहां जाता, मन वहां। ये हम सबकी हमारी समस्या है। मैं तो पर्सनली खुद को ही कहूंगी कि क्योंकि हम संख्याएं भी इतनी मिनिमम करते हैं। अच्छा 16 बोला है तो 16 ही खिसकानी है बस जबरदस्ती, तो फिर वो हमारे साथ होगी प्रॉब्लम कि मन नहीं लग रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा। जिसने धैर्य से कंटिन्यूअसली डेली करना ही करना है संख्या बांध के जब, उसको ये प्रॉब्लम नहीं है। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इस युग के, जिन्होंने निरंतर चिंतन करके दिखाया भगवान का। योगादेशु मुपासाद्या धारयन्तो मुनिव्रताः समाहित धिया सर्वा एतदभ्यासतादृताः। हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग पद्धति बतला दी है। तुम सब इस महत्वपूर्ण स्तोत्र को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो। कंटिन्यूटी जिसको कह सकते हैं, जिससे तुम महान मुनि बन सको। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर पूर्वक इसका पालन करो। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जो जप यज्ञ है, भगवान कहते हैं वो मेरा प्रतिनिधि है। इस कलयुग में प्रैक्टिकल वे है भगवान का नाम जप करना। रिपीटेशन मेथड, भगवान के नाम को रिपीट करते जाएं, भगवान के नाम को ही रिपीट करें। भोलेनाथ कहते हैं कि इस प्रकार से तुम दृढ़ता का व्रत लो। कंटिन्यूटी मस्ट है, कंटिन्यूटी रहेगी तो रिजल्ट्स मिलेंगे। तुम्हें चाहिए कि मुनियों की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक। तो मौन धारण को बोल रहे तो मतलब मुंह बंद कर लेना चाहिए, चुप रहना चाहिए। फिर तो नाम जब भी नहीं कर पाएंगे, मौन रहेंगे। लेकिन यहाँ पर मौन का तात्पर्य है जगत की जो फालतू की जो एक्स्ट्रा जो गपसप है उनको कहा जा रहा है मौन धारण। भगवान के महिमा कीर्तन को, नाम जप को, इसको मौन धारण के अंदर नहीं लाते। मौन धारण का अर्थ यही है कि एकमात्र भगवान नाम का आश्रय ले लो, बाकी अन्य गपशप छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से आप भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी उपदेश ग्रहण करते होंगे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे ना सुनिबे काने। जो दुनियादारी की गपशप है उन्हें कम से कम मारिए, वैसे तो नहीं कीजिए, कम से कम जितना आवश्यक है। और रुचि पूर्वक उनको सुनने में रुचि ना रखिए। कई बार मजबूरी है, वहां पर बोलने पड़ेंगे, चलो ऐसे कुछ ना कुछ लोग व्यवहार में, पर रुचि ना रखिए उसमें गप सप मारने में, गप सप सुनने में। अच्छा बताना तो उनका क्या हुआ, अच्छा वो वाले पड़ोसी थे जो तुम्हारे, वो जो तुम्हारे रिश्तेदार थे वो ऐसे ऐसे ऐसे। रुचि पूर्वक नहीं करना, मजबूरी बस जहाँ पर आवश्यकता करे। जो एक्स्ट्रा हम बोलते जाते हैं फिर उतना हरिनाम का कोटा कम होते जाता है। या रिवर्सिबल भी कर सकते हैं, जो जितना हरिनाम जप में एंगेज कर लेगा खुद को, मुंह हरिनाम करते करते ही मुंह के बोलने का कोटा पूरा हो जाएगा। गपों के लिए फिर एनर्जी भी नहीं बचेगी और टाइम भी नहीं बचेगा। इदमाह पुरास्माकं भगवान विश्व ऋक्पतिः भृग्वादीनामात्मजानां शिक्षुः संशिक्षताम्। सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी गई थी, क्योंकि वे संतानोत्पत्ति करना चाह रहे थे। सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। ये
शिव जी के वचन है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मुझे ये सुनाई थी। भगवान की जो ये स्तुति है, जो ये महिमा है। और जो प्रजापति हुए, जो ब्रह्मा जी के अन्य संतानें हैं, शिव जी के अतिरिक्त जो अन्य और संतानें हुई जिनको प्रजापति कहते हैं, भृगु आदि जो हैं, उनको भी यही शिक्षा दी गई, क्योंकि उनको संसार विस्तार करना था, संतान जन्म देना था। तो जैसा आजकल के प्रैक्टिकल जगत में ऐसा बोला जाता है, हाँ, कि क्या ये तो माला जप करो, ये ऐसा कथा कीर्तन, ये सब बुढ़ापे के काम है, कहाँ जवानों के, बच्चों के, ऐसे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है, ये उपदेश स्पेशली उन्हें ही दिया गया जिनको ग्रस्त में जाना था। क्योंकि अगर हम जा ही रहे हैं युद्ध में, जब क्लियर ही है कि युद्ध में जाना ही है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करके जाएं कि युद्ध में क्या क्या काम आने वाला है। युद्ध की पहले हम प्रशिक्षण ले लें, तैयारी कर लें। तो शिव जी ये कह रहे हैं कि ये उनको ही सुनाया गया था जिनको सृष्टि करनी थी, और तुम भी इसी उद्देश्य से जा रहे हो। तुम्हें भी यही उपदेश मिला कि आगे अब संतान जन्म देनी है, ग्रस्त में जाना है, तो ये उपदेश ग्रहण करे। इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे सेंसिटिव भी है, सबसे सरल भी है अगर समझ पाए, और सबसे जटिल भी अगर समझ ना पाए। यही नरक का कुंड भी बन सकता है, और यही भगवत धाम की ओर आगे बढ़ाने में भी हेल्पफुल हो सकता है अगर सही से समझे। ग्रस्त वैसा भी नहीं है जैसा बताया जाता है, एक तरीके से जैसे बोल दे कि दीन दुखी सा, बेकार सा, या इतना उच्च भी नहीं है जैसे बोला जाता है हमारे हम सबके ही द्वारा लगभग, कि गृहस्थ तो सबसे महान होता है, गृहस्थ आश्रम तो सबसे बड़ा है, इतनी जिम्मेदारी है, ऐसे ऐसे हम इसको ही महानता समझ लेते हैं कि जैसे जानवर जन्म दे रहे, बच्चे जन्म दिए, उनके लिए अब खप जाओ, बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन इस ग्रस्त के भी सुंदरता तभी है जब भगवान सेंटर में हो। और ग्रस्त में घुसने से पहले, युद्ध में जाने से पहले शिक्षा बहुत आवश्यक है। बिना शिक्षा के जो ग्रस्त में घुसते हैं उनके लिए बहुत बड़ा जंजाल भी है, बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर समझ पाना। फिर उसी प्रकार की कैटेगरी जन्म लेगी जो आजकल जो कहते हैं विवाह तो बेकार सा है, लिव इन में ही ठीक है, जिसको जो पसंद आए उसके साथ कुछ समय रहो, जब न बने तो फिर छोड़ दो। फिर ऐसे में हम कैसे समाज का निर्माण कर पाएंगे? डिप्रेस्ड लोग रहेंगे और अनसेटिस्फाइड लोग घूम रहे होंगे, उन्हीं से तो जगत में सारे खतरे हैं। फिर अगर गलती से संतानें जन्म ले ले उनकी अवांछित ऐसे, फिर वो और बड़ी मुसीबत बनेंगे। इसलिए जो गृहस्थ आश्रम है उससे पहले शिक्षा लेनी बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन की। आध्यात्म कोई ऐसा काम नहीं है जिसको 60 साल में सीखते हैं। 60 साल में तो हम दुनियादारी का भी कुछ नहीं सीख सकते। 60 साल वालों को अगर उनके ही घर के बच्चे या और छोटी जनरेशन जो और ज्यादा हाईटेक हो चुकी है वो कुछ सिखाना चाहे कि ऐसा ऐसा है ना, एआई भी कुछ होता है या ऐसा कुछ, वो उनको भी नहीं समझ पाएंगे जिनके साथ वो रात दिन रह रहे हो। तो नई चीजें कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर एक छोटी सी जीवात्मा है, हमारा कार्य भगवान तक जाना, भगवान की सेवा करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बचपन सबसे सुंदर समय होता है जब आध्यात्मिक शिक्षा प्रारंभ हो जानी चाहिए। ये प्रहलाद महाराज के वचन है, मेरे वचन तो नहीं। मैं तो कोई ऐसी पोस्ट पे नहीं हूँ कि अपने वचन डिलीवर करूं, हमें तो केवल रिपीट ही करना है। महाराज प्रहलाद जी इस प्रकार से कहते हैं, कौमारम आचरित, बचपन से ही भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा आवश्यक है भक्ति की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा बचपन से प्रारंभ करना। नहीं तो युवा अवस्था में, अर्ली युवा अवस्था में तो बहुत आवश्यक है। जब व्यक्ति के हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो, मेंटली बहुत सारे संघर्ष चल रहे हो, देख के लग सकता है ये जवान बच्चों को कुछ टेंशन, इनके मजे हैं, बस मस्ती मारते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन वाला वही टाइम पीरियड होता है, उन्हें अलग अलग संघर्षों से गुजरना होता है जीवन के। ऐसे समय में अगर वैष्णव अनुगत्य में जीवन रहे तो बहुत सरल हो जाता है जीवन। मैंने तो प्रैक्टिकली इसको अनुभव किया। गुरुदेव की ऐसे समय में जीवन में एंट्री हो गई तो कोई झंझट नहीं जीवन में, मस्त से आराम से जीवन चल रहा है। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले बहुत ज्यादा आवश्यक है आध्यात्मिक शिक्षा, तो जीवन सरल हो जाता है। जो इनके सो कॉल्ड लोड है वो नहीं आ पाते फिर जीवन में। चलिए, इस प्रकार से भोलेनाथ कहते हैं कि भृगु आदि को भी तभी ये उपदेश दिया गया जब उनको सृष्टि करनी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बुढ़ापे का काम है। जब अपनी हड्डियां कीर्तन कर रही हो, मुंह कीर्तन नहीं कर पाएगा, मुंह केवल गप्पे मार पाएगा, शिकायतें कर पाएगा और नई नई आशाएं मन में करेगा, ऐसे समय में भक्ति नहीं होती।
जब शरीर स्वस्थ हो, जवान हो, बहुत सारी एनर्जी हो और बहुत सारा तर्क वितर्क करने के लिए दिमाग भी हो, हम तर्क भी कर पाए कि ऐसा कैसे कह रहे हो भगवान श्रेष्ठ है, कैसे हैं भगवान श्रेष्ठ, ऐसे कुछ तर्क वितर्क कर पाए, ऐसी एज में भक्ति प्रारंभ होनी चाहिए। ते वयं नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वराः अनेन ध्वस्ततमसः शेषिक्षमो विविधा प्रजाः। जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया गया, तो हमने इंक्लूडेड शिव जी को, अपने को भी इसमें रखते हैं, तो हमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा में इस स्तोत्र का पाठ किया, इसका पाठ किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए। इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए। बहुत ही सुंदर शब्द हैं और प्रैक्टिकल हैं। हम सभी अभी ग्रस्त में हैं, जो श्रवण कर रहे हैं, हमारे जो रिलेशन में है, जो संबंध में भी हैं, नेक्स्ट जनरेशन, वो सभी ग्रस्त में ही जाएंगे, क्योंकि यही हम उन्हें कंडीशनिंग देंगे। किसी को साधु बनने की कंडीशनिंग तो देंगे नहीं, तो वो सब भी जाएंगे, तो उन सबको भी सही से शिक्षा देनी आवश्यक है। अब भोलेनाथ कहते हैं कि जब ये स्तोत्र हम सभी ने पाठ किया भगवान की महिमा का, हम सब अविद्या से मुक्त हो पाए। अविद्या मीन्स गलत फहमी कह सकते हैं, सरल शब्द में, अलग अलग प्रकार की, उससे हम मुक्त हो पाए, तभी हम इजीली अनेक प्रकार के जो ये जीवन है इसको जन्म दे पाए। और इसमें छोटा सा हम ऐसा एक वो लेते चलेंगे पॉइंट, जो भी स्तुतियां हैं, इसीलिए स्तुति पाठ करने को बोला जाता है। आप सबने भी जैसे अनेक अनेक वैष्णव कीर्तन स्मरण किए, गुरुदेव अष्टकम याद किया होगा, अनेक अनेक आपने जो इस श्लोक याद किए श्रीमद् भगवत गीता के, इन सब को अगर हम अर्थ समझते हुए पाठ करें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, सुंदर वाला परिवर्तन, खतरनाक वाला नहीं, सुंदर वाला। जब हम इनकी मीनिंग समझते हुए इनको उच्चारण करते हैं, तो हमारा हृदय भी शांत होता है, बुद्धि भी शांत हो पाती है, विवेकी बुद्धि आती है और चरित्र भी निर्मल होते जाएगा स्वतः ही। हम जो उच्च आदर्श है, उच्च चरित्र है, उसकी ओर ही अग्रसर होंगे। इसीलिए भगवान की इतनी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। आप सबके पास भी जो भागवत भजन गीति है, उसमें अनेक स्तुतियां हैं भगवान की। दामोदर अष्टकम है, जगन्नाथ अष्टकम है, मंगल गीतम है, गोपी गीतम है, मधुराष्टकम है, गोविंद दामोदर स्तोत्रम है। ऐसे सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। अगर हम इनकी मीनिंग समझते इनको गायन करें तो, और रिलेट करते हुए भाव से ऐसे, तो हमारा जीवन अवश्य उच्च आदर्श की ओर ही अग्रसर होगा। ऐसे रेयरली ही देखा जाएगा, यह असंभव ही है कि जो भाव से डेली मीनिंग समझते हुए इनको उच्चारण कर रहा है, वो खड्डे की ओर जाए, वो नीचे की ओर जाए, सब मुश्किल है। क्योंकि भोलेनाथ भी यही कह रहे हैं, एक तो हो गया ऐसे ही उच्चारण करना, वो भी ठीक है, पर अगर मीनिंग समझते हुए उच्चारण करते हैं तो फिर अलग ही आनंद है जीवन का। इसीलिए गुरुदेव तो यहाँ तक भी कह लेते हैं, और गुरुदेव भी रूप गोस्वामी पाद की ही बात को दोहराते हैं। रूप गोस्वामी जो एक इस प्रकार से कहते हैं, और एक सुंदर सा कीर्तन भी है, आपकी भजन गीति में है, कई बार हम कक्षा में भी कभी कभी पाठ करते हैं। श्री रूप मंजरी पदा से मोर संपदा, ये वाला जो कीर्तन है, इसके अगर आप बीच में सुनेंगे सेकंड थर्ड स्टैंजा में, से व्रत से तप से मोरा मंत्र जप से मोरा वेदेर धराम, स्पष्ट कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी, हाँ वो स्पष्ट ही कहते हैं कि यही मेरा वेदों का धर्म भी है, मुझे अलग से वेद धर्म समझने नहीं जाना, जो मेरी गुरु परंपरा ने इतना सरल करके मेरे लिए नियत किया है, स्थिर किया है, मैं उसको ही पालन करूं। ऐसा ही गुरुदेव के मुख से व्यास से लगभग हो सकते हैं लगभग 10 साल पूर्व श्रीधाम वृंदावन में गुरुदेव एक बार कह रहे थे, शाम के सत्र में जब पाठ कीर्तन होता है, कि जो ये स्तुतियां हैं, जो वैष्णव कीर्तन भी है आपके भजन गीति में, नरोत्तम दास ठाकुर जी के, भक्ति विनोद ठाकुर जी, लोचन दास ठाकुर जी, इनके सुंदर सुंदर जो कीर्तन है, अगर इनको भी कोई सा एक कीर्तन भी अगर डेली हम भावपूर्वक कह रहे हो मीनिंग समझते हुए, एक ही कीर्तन हमें संसार समुद्र से पार करने के लिए इनफ है, बहुत वो पर्याप्त है।
मीनिंग समझते हुए अगर करें, जैसे हम अगर बोल रहे हों कोई सी भी स्तुति ले लें, उसको भाव से करते जाएं। भक्तिनोद ठाकुर जी कितनी सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। जनक जनानी दयिता तनया प्रभु गुरुपति तुहु सर्व माया। जनक जननी दयित तनय, मेरे माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, जिसका भी जो भी देह हो उसके अनुकूल, प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय, सब कुछ आप ही हो। हे गोपीनाथ, हे राधानाथ, मेरे सब कुछ आप ही हो। जब इस प्रकार की हम मीनिंग समझते हुए उसको उच्चारण करें, भावना भी हो, फिर भी धीरे धीरे भाव भी बन पड़ेगा। ऐसी स्तुति करेंगे तो हृदय हमेशा निर्मल रहेगा और आर्द्र रहेगा, गीला रहेगा, रूखा सूखा नहीं होगा, भाव रहित नहीं होगा। फिर हम इस जीवन की जो भी कठिनाई उनको आराम से पार कर पाएंगे। एक सही प्रकार से जीवन को जीते हुए भगवत साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। अथेदम नित्यदा युक्तो जपन् वहितः पुमान् अचिराच्छेय आपनोति वासुदेव परायणः। भगवान श्री कृष्ण का भक्त जिसका मन सदा उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। जो हम सुन रहे हैं, मैं बार बार स्मरण दिला रही हूँ, शायद कभी कभी आप सबको अजीब भी लग रहा हो, एक ही बात बार बार, ये भोलेनाथ स्तुति कर रहे हैं और हम सबको गुरुदेव के वैष्णव के कृपा से यह अवसर प्राप्त हुआ कि हम श्रीमद् भागवतम को इस प्रकार से भी समझ पाए। अभी तक जिस प्रकार से समझा है वो अलग प्रकार है। फर्स्ट डे आत्मदेव की कथा सुनेंगे, सेकंड डे सुखदेव गोस्वामी सुनेंगे, थर्ड डे वामन भगवान सुनेंगे, फोर्थ डे तो जन्म ही हो जाएगा, सभी फिर नाचेंगे। हाँ, फिर हो गया हमारा गिरिराज जी हो गया, फिर भगवान का विवाह सौ, फिर सुदामा चरित्र, भागवत जी विश्राम ले लेगी। लेकिन गुरुदेव की कृपा से, उनके आदेश से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि हम अंदर भी देख पाए क्या क्या खजाना छुपा है। बाहर बाहर से बोल दिया हाँ ये अंदर क्या क्या है। तो इसमें कितनी ही सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं, अगर इनको हम ठीक से सुने ही भी तो हमारा कितना मंगल हो सकता है। जो हमारे भाव है, जो हमारा चरित्र है, वो उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा, अग्रगामी होगा। भोलेनाथ अपने मुख से स्पष्ट कह रहे हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ही बोला है स्पष्ट, वासुदेव परायणः। भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त होता है वो जिसका मन निरंतर उनमें ही रहता है, जिसको भगवान कहते हैं अन्य शब्दों में मन मना भव, जो आप सबने स्मरण भी किया श्लोक, मन मना भव मद भक्तो, यही भोलेनाथ कहते हैं जिसका मन उनमें ही लीन रहता है। ऐसा भक्त जो अत्यंत ध्यान पूर्वक फोकस करके आदर पूर्वक ससम्मान इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। उसे जीवन की जो सबसे फाइनेस्ट, सबसे आप बोल सकते हैं फाइनल जो सिद्धि है वो प्राप्त होगी। और आपने इसी भागवतम में इस सर्वोच्च सिद्धि के अनेक जगह वर्णन सुने। सर्वोच्च सिद्धि हमारे इस मनुष्य जन्म की या जीवात्मा की भगवत सेवा में रुचि और भगवत नाम में रुचि है, भगवत साक्षात्कार है। तो जो इस प्रकार से करेगा, इन स्तोत्रों को पाठ करे, भगवान की महिमा सूचक जो स्तोत्र हैं, वो जीवन की चरम सिद्धि को अवश्य प्राप्त करेगा। श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानम निःश्रेयसं परम सुखम तरति दुष्पारम ज्ञान नौर्व्यसनार्णवम्। इस भौतिक संसार में उपलब्धि के अनेक प्रकार हैं, किंतु इन सब में ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान की नौका में आरूढ़ होकर ही अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा यह सागर दुस्तर है। इस जगत में जिनको अचीवमेंट्स कहते हैं वो बहुत सारी हैं, उपलब्धियां, बहुत अच्छा सिंगर होना बहुत बड़ी उपलब्धि है,
बहुत बड़ा डांसर होना, बहुत अच्छा डांसर होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छा एक्टर होना, बहुत अच्छा टीचर होना, बहुत अच्छा प्लेयर होना, बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ होना, ऐसे बहुत अच्छा सोशलिस्ट होना है ना, करने की ऐसी उपलब्धियां हैं इस जगत में। लेकिन सर्वोपरि सर्वोच्च जो उपलब्धि है वो क्या है? ज्ञान अर्जित करना। और ज्ञान भी कौन सा? जो जीव, ब्रह्म और संसार, इन तीनों, भगवान, माया, इनके संबंध में जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है, क्योंकि ऐसा ज्ञान होने पर ही इस दुस्तर संसार से पार पा पाएंगे। बहुत अच्छा कोई प्लेयर हो सकता है, पर यह आवश्यक नहीं है कि वो त्रितापों से मुक्त हो, उनसे घबराता ना हो, या इमोशनली वो इतना स्ट्रांग हो, या हर प्रकार से, या ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं। किसी भी फील्ड में कोई व्यक्ति हो, वो श्रेष्ठता पर हो उस फील्ड में, पर फिर भी वो ये कंफर्म नहीं कर पाएगा कि वो इसके बाद चूहा बिल्ली नहीं बनेगा, या कुत्ता नहीं बनेगा, या भगवत धाम जाना उसका तय है। हाँ, ये सब तो तभी तय हो पाएगा, तभी कंफर्म हो पाएगा, जब हम समझ पाए ये संसार क्या है, संसार से कैसे पार पाया जाता है, और पार पाने की मीनिंग क्या है, पार पाके जाना कहाँ है, पार करके भी तो कहीं जाते हैं ना, तो वो कहाँ है वो डेस्टिनेशन। तो ये हम ज्ञान की उपलब्धि से ही इसको समझ पाते हैं। या इमं श्रद्धया युक्तो मदगीतं भगवत्स्तवम् अधियानो दुराराध्यम हरिमाराध्य यद्यसौ। यद्यपि श्री भगवान की भक्ति करना एवं उनकी पूजा करना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि कोई मेरे द्वारा रचित एवं गाए गए स्तोत्र का केवल पाठ करता है, तो वह सरलता पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में अपनी भी महिमा का वर्णन कर रहे हैं अनेक जगह, क्योंकि उन्हें पता यहाँ पर दीनता दिखा के कुछ नहीं होगा, कि अगर मैं बोले तो ये अहंकार का शब्द है। ऐसा मुझे भी बचपन में लगता था। पोस्टर था हमारे घर पे एक, उसमें मैं ऐसा मैं वैसा लिखा होता था, तो मुझे भी लगता है कैसे भगवान है, ये तो मैं तो घमंड होता है ना, हमने स्कूल में भी यही सुना, आसपास भी यही सुना था कि मैं तो घमंड का शब्द है, तो भगवान श्री कृष्ण भी बहुत घमंडी है शायद, मैं ऐसा मैं वैसा कहते हैं। लेकिन ये भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि सही नॉलेज को सही प्रकार से देना भी आवश्यक है। कई बार जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो दीनतावश कुछ कहते हैं और हम वैसा ही समझ लेते हैं कि शायद ये ऐसी है। कई बार जैसे सुनते हैं ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर अलग अलग स्थान पर बोलते हैं कि हम तो जो विष्ठा का कीड़ा है उससे भी पतित है, जगाई मदाई से भी पतित है, हम तो मल्लेच्छों का संग करके मल्लेच्छ हो गए, हम बहुत पतित हैं। तो हम जैसे लोग वैसे यकीन कर लेंगे, अच्छा ये तो झूठ नहीं बोलते होंगे ना, ये सच बोल रहे, तो ये सच में ही पतित है। हाँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी सो कॉल्ड कोई इस प्रकार से कोई भक्तों वाली दीनता भी नहीं दिखाई। स्पष्ट कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही सबका प्रभु हूँ। भोलेनाथ भी यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं, जो मैंने ये लिखा है ना, ये जो मैंने तुम्हें सुनाया है, जो ये अभी स्तोत्र, इसको पाठ करना। स्पष्ट कहते हैं, मेरे द्वारा रचित एवं गाए गए इस स्तोत्र का जो केवल पाठ भी करता है, वो भी सरलता से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति को, कृपा को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो भक्ति है वो करना तो कठिन है, लेकिन इस स्तोत्र को ही पाठ कोई कर ले जो मैंने सुनाया अभी, तो ये भी इनफ हो जाएगा। विन्दते पुरुषो अमुष्माद्य व्यदिच्छत्य सत्वरम मदगीत गीतात् सुप्रीता छेया सामेक वल्लभात्। समस्त शुभ आशीर्वादों में से सर्व प्रिय वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जो मनुष्य मेरे द्वारा गाए गए इस गीत को गाता है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। जैसे इस जगत में भी देखते हैं ना, गीत गाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर व्यक्ति को गीत आते हैं, किसी को बॉलीवुड के आते होंगे, किसी को हॉलीवुड के, अलग 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 अलग, किसी को हिंदी वाले आते होंगे, किसी को गुजराती, अलग अलग, सबको गीत गाने सबको ही पसंद होते हैं। इसीलिए भोलेनाथ कह रहे हैं, अगर गीत गाने इतने पसंद है, मेरे द्वारा गाया गया गीत गा लो। इस गीत को गाने से भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे और
ऐसा भक्त भक्ति में स्थिर होकर अ, मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है। एक तो हो गया मनोवांछित फल, कौन सा? कि मेरी ये लॉटरी लग जाए, मेरा ऐसा वहां विवाह हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, ऐसा। लेकिन यहाँ पर बहुत सूक्ष्मता से शब्द कहते हैं, भक्ति में स्थिर होकर। जो भक्ति में स्थिर होगा तो उसको पता होगा कि मांगना भी क्या है, चाहना भी क्या है, विश भी कौन सी मांगनी है। तो भोलेनाथ कहते हैं, जो मैंने गाया ये गीत, इस गीत को जो गाएगा वो भक्ति में स्थिर हो जाएगा, और फिर उसकी जो मनोकामनाएं हैं वो सारी की सारी पूरी हो सकती है। भगवान से वो सारे फल ले ले, जो जो वो चाह रहा है कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः शृणुयाच्छ्रावयेन् मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधन। जो भक्त, ये श्रीमद् भागवतम कहती है, जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिव जी के द्वारा गाई गई इस स्तुति का पाठ करता है और अन्यों को सुनाता है, वह निश्चय ही सकाम कर्मों के समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो स्तुति करने वाले हैं भगवान नारायण की, उनमें भोलेनाथ सर्वोपरि हैं। वो अपने पांचों के पांचों मुख से भगवत स्तुति में ही हमेशा व्यस्त रहते हैं। वो भगवान की जो स्तुति है, शिव जी ने अनेक अनेक प्रकार से, यहाँ तक कि आप सब लोग जब एकादशी की महिमा श्रवण करते हैं, कोई ऐसे शास्त्रीय श्लोक सुनते हैं प्रमाण के रूप में, या आपके पास जो एकादशी की पुस्तिका भी है, उसमें भी कोई श्लोक पढ़ते हो एकादशी की महिमा के, अधिकतर आप यही पढ़ पाओगे कि भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाया, भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाया। क्योंकि भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है भगवान हरि की उपासना, उनकी महिमा गान करना। और इसीलिए एकादशी महारानी की महिमा हो या भगवत नाम की महिमा हो, भगवत कथा की महिमा हो, भोलेनाथ बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं और सबके लिए सुलभ करते हैं इसको, ताकि अन्य जीवों तक भी ये पहुंच पाए। चलिए, आज के इस प्रसंग को हम यहाँ पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।